इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वर पाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। बागेश्वर सरकार वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए हुए हैं मुंबई के मीरा भाईंदर में, और यहां पर एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जहां पर हम मौजूद हैं। और यहां पर कल लगभग 1 से 1.5 लाख की तादाद में लोग आए हुए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो आइए हम आपको पैन करके कैमरा दिखाते हैं कितनी पब्लिक है, और शास्त्री जी क्या क्या लोगों की समस्याओं के समाधान कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे, और संभव होगा तो कुछ लोगों से बात भी कराएंगे। चलिए। मुंबई में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के टपोरी बोले जिसे खुजली है सामने आ जाए, मरहम हम लगा देंगे। मीरा भाईंदर। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का तमाम विरोध के बावजूद मुंबई के मीरा भाईंदर में दिव्य दरबार सज गया, और उन्होंने आते ही विरोधियों को दरबार में आने की चुनौती दी। मुंबई में लाख विरोध के बावजूद मीरा भाईंदर में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भाजपा, शिवसेना और हिंदूवादी संगठनों की मदद से अपने दिव्य दरबार में लाखों लोगों को जुटाने में कामयाब रहे। जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टपोरी भाषा बोलते हुए विरोधियों को धमकाते हुए दरबार में आने की चुनौती दी और कहा जिसे खुजली है आ जाए, मरहम हम लगा देंगे। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पहले दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने विरोधियों को चेताते हुए कहा कि जिसे भी उनसे प्रमाण चाहिए वह उनके कार्यक्रम में आ जाए, उन्हें किसी को भी प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मीरा रोड पर सजे दरबार में शास्त्री ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, जिसे खुजली हो वह मेरे दरबार में आ जाए, हम उसको मलहम लगा देंगे। दरबार में अपने भक्तों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने समझाया कि किसी को भी अंधविश्वास में पड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी को कोई प्रमाण देने की जरूरत है। जिसे भी तकलीफ है वह मेरे पास आकर प्रमाण दे सकता है। उन्होंने कहा कि हमको कोई खुजली नहीं हुई है, जिसको भी खुजली हो वह हमारे पास आ जाए तो हम उसको मरहम जरूर लगाएंगे और पैरासीटामोल की गोली भी दे देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने विरोधियों की चुटकी लेते हुए कहा कि या तो खुजली नहीं रहेगी या खुजली वाला ही नहीं रहेगा। पहले वह मेरे पागलों, वह अपने भक्तों को इसी तरह से बुलाते हैं। पहले वह मेरे पागलों से निपट ले। हमारा तो पूरा भारत है, हम लोगों को जगाकर और उन्हें सनातन से जोड़कर ही रहेंगे। उन्हें बताएंगे कि भारत के मंत्रों और भारत के ऋषियों मुनियों में कितनी ताकत है। और वाकई हमने प्रत्यक्ष यह देख लिया कि बाबा के भक्तों के भेष में भक्त कम, अंधभक्त एवं पागल गुंडे अधिक हैं। इस संवाददाता ने जब कुछ भक्तों से उनके धर्म, आस्था, विश्वास और बाबा से जुड़ाव को लेकर के सवाल किया तो बाबा के ये भक्तनुमा गुंडे हमको मारने के लिए दौड़े। कहने लगे कि यही सवाल तुम मस्जिद और चर्च में जाकर क्यों नहीं पूछते हो। उन्होंने कहा कि आप लोग अपना मन खिन्न मत करो। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने भक्तों से कहा कि आप लोग अपना मन खिन्न मत करो। राम जी हैं तो रावण भी है। बहुत कोशिश की गई कि बागेश्वर वाले महाराज महाराष्ट्र में ना आए, लेकिन अब हम फिर से मुंबई आए और जब तक जिएंगे यहाँ पर आते रहेंगे। जाहिर है दूसरों की तरह यह बाबा भी राजनीति और राजनेताओं की कठपुतली है और हिंदू राष्ट्र जैसे उनके एजेंडे के लिए काम कर रहा है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आगे कहा, जिन्होंने हमारा विरोध किया उनको भी साधुवाद। अगर आप विरोधी हैं, हमें मुंबई में रखवाना चाहते हैं तो हम मुंबई में 1 सप्ताह और धर्म विरोधियों की छुट्टी करवा देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा। इस दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से घर का एक बच्चा राम के लिए देने की अपील की। उन्होंने कहा कि राम और सनातन के लिए बच्चे को समर्पित कर दें। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा जो उनका विरोध कर रहे हैं वह उनके पास आकर अर्जी लगाएं, वह एक एक अंदर छुपे दाग को सामने ला देंगे और उनका पाखंड नजर आ जाएगा। वह उनके सामने आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं ताकि कोई मंदिर पर पत्थर नहीं फेंक सके। उन्होंने अपने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि हर चीज़ सभी को हजम नहीं होता। जैसे कुत्ता शहद को चाट ले तो मर जाता है, गधा मिश्री को चाट ले तो मर जाता है।
ठीक इसी तरह से कौवा नीम के पेड़ की निमोली खा ले तो मर जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई से सटे ठाणे इलाके में बागेश्वर धाम का मंदिर भी बनाया जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचा देखना पड़े, लेकिन वह भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा कर रहेंगे। पालघर की घटना का जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पालघर के संतों के साथ में जैसी निर्दयता हुई वह दोबारा नहीं होनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भले ही यह कहा कि वह कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म को नीचा देखना पड़े, लेकिन हमको यह जानकर बेहद निराशा हुई कि उनके पागल भक्त वाकई ऐसा ही काम कर रहे हैं। वह खुद लोगों को जागरूक और तर्कशील बनाने की जगह बाबा उनको चमत्कार, अंधविश्वास और धर्म नामक अफीम खिला रहे हैं और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहने के लिए मजबूर है। तो अम्मा से दब गए बाबा। सभी लोगों का स्वागत है। आपने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं राजेंद्र चौधरी, जनरल मैनेजर राष्ट्रीय मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड बॉम्बे। हम लोग का काम है मिंट में सिक्के वगैरह बनाते हैं। यहाँ जो प्रोग्राम है मेरे को देख करके बहुत ही मज़ा आया। यहाँ बागेश्वर धाम का जो प्रोग्राम है, ये बाबा शास्त्री जी के दर्शन करके बहुत ही आनंद लगा। मैं ये देख रहा हूँ कि वो अनजाने में भी लोगों को बुला करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। मीडिया से मेरा रिलेशंस यही है कि मैं भारत विकास परिषद का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, राजस्थान सेवा समिति का भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पर मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। श्याम परिवार से भी जुड़ा हुआ हूँ, श्याम सेवा ट्रस्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इंडिया टुडे का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरा ये इंटरव्यू देने के लिए। और यहाँ की जो जन समुदाय की जो भीड़ है वो देख करके मैं गदगद हो गया हूँ। यहाँ मिनिमम से मिनिमम 1 लाख के ऊपर संख्या है और सभी लोग ये जो आनंदित ले रहे हैं बाबा शास्त्री जी का, ये मेरे हिसाब से बॉम्बे के अंदर में पहला प्रोग्राम है उनका। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम राजेंद्र चौधरी है। राजेंद्र जी, आपको पहला अच्छा एहसास कैसे हुआ मेरे का या मेरा भक्ति से? मैं श्याम परिवार से बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अभी रिसेंट में भी दातार चैनल में भी मेरा इंटरव्यू दिया है। वो हाँ, खाटू श्याम जी में दातार चैनल पे भी मैंने इंटरव्यू दिया है। मेरा सवाल ये है कि आपको भीतर एहसास कैसा हुआ? एहसास क्या हुआ आपको? एहसास मेरे को ये लग रहा है अनविजिबल का विजिबल, मतलब मेरी अंतरात्मा बोली कि मेरे को यहाँ आना। अंतरात्मा बोली तो मेरे पास गाड़ी ड्राइवर दोनों है। मैं गाड़ी ड्राइवर को 1.5 किलोमीटर छोड़ करके मैं खुद पैदल चल करके यहाँ आया हूँ और बाबा के दर्शन किए हैं और बहुत ही आनंद आया। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद 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 धन्यवाद। अभी स्टार्ट हो गया। अभी अब मेरा तो हो गया। आपको बात करना है? कैमरे में बात कर सकते हैं आप। एक बाबा भक्त है, उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम बताएं और आपको यहाँ के कैसा लगा ये बताएं। मेरा नाम काशी पांडे है। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। और बागेश्वर बाबा के बारे में क्या बताऊं। बागेश्वर बाबा की सोच बड़ी ऊंची है और बागेश्वर बाबा भी बहुत ऊंचे आदमी हैं। बागेश्वर बाबा के पीछे अपने भारतवर्ष की पूरी जनता सपोर्ट में है और हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत। जितने लोगों की समस्याओं का समाधान बाबा ने बताया उसमें आप कितना बिलीव करते हैं? एकदम 101% सही है। उसमें कोई मिलावटी, कोई मिक्सिंग नहीं है। आपने भी कोई पूछा कुछ उनसे? नहीं, अभी तक तो अपनी अर्जी नहीं पहुंची है बाबा के दरबार में, लेकिन मेरा विश्वास है कि बाबा एक दिन मुझे भी बुलाएंगे। आपको भीतर में से क्या लगता है, क्या महसूस होता है? भीतर से मुझे लगता है कि बाबा जी को हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त है। तो वो कृपा आप तक कैसा है, आपको पता है? हाँ, अंदर से मुझे फीलिंग होता है कि बाबा के अंदर हनुमान जी की कृपा है और जो हो रहा है सत्य हो रहा है। तो आपने कभी बाबा जी के जो हनुमान जी भक्त है उनको पूछा है कि भाई मुझे भी ये कृपा कैसे आए? मैं बाबा जी के पास नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन मैं घर में स्वयं बागेश्वर भगवान का पूजा करता हूं और पूजा करके निकलता हूं। मेरा हर काम सिद्ध होता है उनकी कृपा से। मैं सवाल सुन लीजिए कि बाबा के जो हनुमान जी है, हाँ, वो हनुमान जी आपके पास कैसे है वो आपको पता है? उनको जैसे कृपा मिल रही है, उनको हनुमान जी मिले तो आपको भी मिलनी चाहिए। हनुमान जी सब सर्वव्यापी है, तो आपको कैसे मिले? नहीं, मुझे तो नहीं मिले क्योंकि बाबा जैसा मैं नहीं हूँ।
बाबा जैसा नहीं, लेकिन हनुमान जी के हिसाब से तो आप बाबा जैसा ही है, इंसान ही हो। हाँ, इंसान है। तो आपको कैसे मिले? मिलती है भाई, नहीं कैसे ही मिले, मुझे नहीं पता, तो मुझे बताइए। भक्ति करके मिलेगी। देखिए ऐसा है, भक्ति कैसे करें? एक मिनट सुनिए, मैं क्या बोलता हूँ। कैसे करें? अभी दूध में मक्खन है क्या? दूध में मक्खन नहीं दिखता ना, लेकिन मेहनत करने पर मक्खन निकलता है उसमें से। ऐसे ही हनुमान जी की कृपा है, उनके पीछे मेहनत करोगे तो हनुमान जी जरूर मिलेंगे। हाँ, तो ये हनुमान जी जरूर मिलेंगे, तो विजिबल हो, विजिबल कैसे हो? मैं हनुमान जी का प्रत्यक्ष, हनुमान जैसे आप मेरे सामने हैं, मुझे ऐसे हनुमान जी दिखने चाहिए, तो वो कैसे है, कैसे हो? ये अनविजिबल की आप बात कर रहे हैं, मैं विजिबल की बात कर रहा हूँ। विजिबल मतलब प्रत्यक्ष, जैसे आप प्रत्यक्ष क्या बताइए बाबा? नहीं, आप प्रत्यक्ष हो, मेरे सामने प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो, वैसे हनुमान जी मेरे सामने कैसे आए कि मैं उनसे बात कर सकूँ? आपको त्याग करना पड़ेगा उसके लिए, और किसी ने त्याग नहीं किया, किसी ने त्याग नहीं बाबा जी ने किया है। बाबा जी ने 3-4 साल से कठिन तपस्या करके प्राप्त किया है सिद्धि। तपस्या हमें बताइए, वो तपस्या हमें बताइए। वो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने सवाल उसके लिए बहुत धन्यवाद भाई, बागेश्वर धाम की जय हो। हाँ, बोलो, वही सुना तो मैंने बता दिया। बोलो ना, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? जो उनको पूछा उन्हें मैं सुना तो मैंने बता दिया। क्या वही बता दिया आपने? हाँ, क्या बता? वही हनुमान जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में तो आपको प्रत्यक्ष मालूम है हनुमान जी? मालूम मुझे नहीं है, हाँ, बट कैसा अपने हृदय में दिखते हैं। हृदय में दिखते हैं। हाँ। तो हृदय में दिखते हैं, तो आपने उससे कुछ मांगा? हाँ, कुछ मांगा मांगते हैं तो तो पूरा होएगा। पूरा होएगा? नहीं, हनुमान हुआ है? हाँ हुआ है, क्या थोड़ा बहुत। क्या थोड़ा बहुत क्या है? 1% मेरा एडमिशन नहीं होता, मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन हो गया। हाँ। और समझो अगर वो नहीं होते, आपके पास हृदय नहीं होता, हाँ, अगर हृदय, सुनो, हृदय है लेकिन हनुमान जी की कृपा नहीं है, फिर भी एडमिशन होता कि नहीं होता? वो ऊपर नसीब में लिखा हुआ है नहीं, ना। तो वो नसीब और ये हनुमान जी में क्या फर्क है? तो नसीब और हनुमान जी, हाँ, नसीब में लिखा था तो हनुमान जी कर दिए। तो नसीब में आप हो, आप जिंदा हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे बराबर हनुमान जी है। से बात कैसे करें? मैं कैसे हनुमान जी से बात करूँ, वो बताइए। श्रद्धा रखो। नहीं, मुझे हनुमान जी से बात करने का है। हाँ, तो श्रद्धा रखोगे आप। ये बाबा जी है, प्रत्यक्ष है, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ। हाँ। आपके साथ, सबके साथ बात कर सकता हूँ। हाँ। तो मुझे हनुमान जी से प्रत्यक्ष मिलने का है, इस कलयुग में प्रत्यक्ष साक्षात मिलने का, विजिबल रूप में मुझे मिलने का है, तो कैसे हम बात करें? वो तो मुझे नहीं मालूम। यही बात। थैंक यू। के लिए जाप करना जरूरी होता है। अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है मंत्र की बात कर रहे हैं। तो मंत्र जाप करो, और आपको महसूस होगा फीलिंग। ये चीजें बताने की नहीं होती है, खुद को महसूस करना होता है। उसके लिए जाप करना चाहिए, हनुमान जी का जाप करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, विधिवत करना चाहिए, नित्य, शनिवार मंगलवार कोई नहीं, हमेशा करना चाहिए। तो ये आप मंत्र की बात कर रहे हैं। मंत्र कहाँ से आता है? मंत्र हनुमान जी का है। मंत्र कहाँ से आता है? मंत्र तो वेद पुराण से पुराने प्राचीन मंत्र है अपने। मंत्र कहाँ से आता है, मैं पूछ रहा हूँ। मंत्र है ना, मंत्र कोई तो होगा, मंत्र जी ने पहला मंत्र किया होगा। हाँ, कोई तो होगा, है ही नहीं वो तो। मंत्र आता है मन से, आपके मन से आता हाँ। है, और आप जप करते हैं, मन से जप करते हैं। हाँ, जप करते हैं, मन से जप करते हैं। और मन से जप करने के बाद आप हृदय से आप उसको फील करते हैं। महसूस करते हैं। ये चीजें बताने की नहीं होती, ये महसूस तो किया आप अभी जाता तो बता रहे हो, सर। मैं वही बता रहा हूँ। तो उससे कुछ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आदमी, जो भी भक्त हनुमान जी का भक्त है, वो जो उसका पूजा पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, सुंदरकांड पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो उनको ये खुद को महसूस होगा। और आप दूसरों को बोलेंगे तो उसको खुद करेगा, तो वो महसूस होगा, तो दूसरों को बताएगा। तो यही चीज मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे महसूस हो? कैसे महसूस? जाप करो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ। ये आप हवा में बात कर रहे हो। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं सालों से। भूख लगती है आपको, महसूस होता है ना वो चीज। ये लगती है तो तुम खाने पे जाते हो। सुनो, सुनिए, आत्मा महसूस होता है ना भूख। भोजन है ये। भागवत महापुराण के पहले अध्याय के पहला श्लोक है, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री गोविंदाय वयम नमः। सद चिद आनंद। मुझे महसूस कैसे करना है, वो मेरा सवाल है। हृदय से कैसे महसूस हो? आपके पास हृदय है, सबके पास हृदय है, तो सबका, सुनो, सबका काम क्यों नहीं हो रहा है? किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। काहे नहीं होगा? कौन कर? तो वही बताने जा रहा हूँ कि जो होगा। कुछ देखिए, करेगा। दुनिया में कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है। यस, मैं यही बोल रहा हूँ। तो सबका क्यों नहीं हो रहा है? काहे नहीं होगा? उतना त्याग करना पड़ता है। त्याग से कुछ नहीं होता है। जैसे आपने हाथ में पकड़ा, ये त्याग होगा क्या? अभी इसमें यहाँ ये त्याग हुआ नहीं हुआ, ये त्याग नहीं हुआ ना।
फिर भी कानून है, नियम है, उसको जो धर्म बोले होगा, जो धर्म है उसको अगर पकड़ोगे तो हृदय होगा, नहीं होगा तो भी आपका काम बनेगा। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, और साइंस और मंत्र लेकिन सर साइंस भी इसी पर रिसर्च कर रहा है। नहीं, साइंस तो कर रहा है, एक ही चीज है। अभी सूर्य की देखिए, पहले लिख उठा था सूर्य को जागृत सूर्य की जो दूरी थी, सूर्य साइंस में आता है ना। आप अभी किस चैनल से हैं? आजकल टीवी से, इंडिया आजकल टीवी। आजकल टीवी हैं? सबसे बड़ा चैनल, सबसे बड़ा टीवी कौन सा है आपके नजर में? एबीपी है। एबीपी है। हाँ। आज तक है। आज तक है। हाँ। आपका सिलेक्शन उसमें क्यों नहीं हुआ? हमें उसकी मैं एक मिनट मेरी इच्छा ही नहीं हुई है। सुनिए, मैं बता दूं आपका सवाल एकदम जायज है, बराबर है। मेरा जवाब ये है कि मैंने उसकी कल्पना नहीं की, पहली बात। यस, आप सही ट्रैक पे आप पहुंचे। एग्जैक्टली। आपने जब किसी विषय का कल्पना ही नहीं किया, जब आप किसी रास्ते पर पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए आपके हृदय के अंदर जब कल्पना ही नहीं आया। मेरे को एक बात बताइए, आज ये हिंदू समाज का यहाँ संगठन काम कर रहा है, तो इनको आके हमारे बारे में पूछने हैं। एक मिनट नहीं, कोई मस्जिद में जाके पूछो ना यही सवाल। जवाब देते हैं, यही सवाल मस्जिद में जाकर करो ना। भैया, चर्च में जाके क्यों नहीं करते? इनको यहाँ क्या करने आए हो? भैया, मैं इनको जवाब देते हैं। देखिए, आपने जो भैया लेके यहाँ आके ये सवाल पूछना क्या उचित हम है? जवाब देते हैं। अरे हम लोग पागल दिखते हैं। तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया था, युग सहस्र योजन पर भानु लीलोताए मधुर फल जानू। अभी उसी की दूरी साइंस लगा रहा है कि नहीं? ये साहब ने भी वही बोला था। ये साहब ने भी वही बोला, आपने भी वही बोला, आपने भी वही बोला, उन्होंने भी यही बोला। खाली सनातन धर्म दिखता है तुमको उंगली करने को? नहीं, सनातन धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ भाई साहब। तो फिर अपने ही धर्म की बुराई नहीं, करने नहीं, आए हो? नहीं बुरा। आपने एक शब्द बोला, कल्पना। कल्पना जब आपके हृदय में किसी चीज को पाने की जब तक कल्पना नहीं होगी, आप उस जगह पर, उस धाम पर नहीं पहुंचेंगे। सही बात है। अब कल्पना कैसे आए? कल्पना ये से आई हाँ? कि मैंने देखा, सुना, शास्त्र से सुना, शास्त्र मेरे पास है, हिंदू धर्म बहुत लाखों साल से है, और वहाँ से मुझे प्रेरणा कहीं से भी मिली, आपसे मिली, उससे मिली, कहीं से भी मिली। देखिए, तो मुझे प्रेरणा मिली। तो हर इंसान के अंदर प्रेरणा है, और सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म क्यों है? इसी वजह से है सनातन धर्म, इसीलिए हम लोग सनातनी कहलाते हैं। और हिंदू धर्म सबसे पुराना है। तो आपने जो कल्पना की बात की, वो वहाँ से रास्ता है। सुनिए, हाँ। केवल धर्म हाँ। और बुक से कल्पना नहीं आती। परफेक्ट। आपको उसके अंदर उतरना पड़ेगा, आपको धर्म अपनाना पड़ेगा, Exactly. बुक को पढ़ना पड़ेगा, आत्मसाध करनी पड़ेगी। और जब देखो एक शब्द है, धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपको रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेगा, समाज की रक्षा करेगा। ठीक है? तो जब आपके हृदय में अगर किसी के प्रति, किसी धर्म के प्रति किसी बस अनुराग पैदा होता है, सुनिए ना, अनुराग का हिंदी होता है कि व्यवधान। आपके मन के अंदर किसी भी तरह का द्वेष पैदा होता है, आपके मन के अंदर किसी भी तरह की द्वेष पैदा होता है, जय बागेश्वर धाम। एक मिनट में बात करेंगे, प्लीज हम बंद करेंगे। एक मिनट बंद करेंगे। बोलिए सर। हृदय के किसी भी कोने में इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।